जब आप इन्वेस्टर बनते हो या फिर ट्रेडर बनते हो, आपको ना केवल फाइनेंस या माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना जानना काफ़ी नहीं होता। जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके प्रोडक्ट्स और वो क्या क्या चीज़ में ऑपरेशन करता है, उसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सोवेन लाइफ साइंस। मुझे साइंस के बारे में, ड्रग्स के बारे में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये कंपनी मॉलिक्यूल्स बनाती है न्यूरो सिस्टम के लिए। बच्चों के ब्रेन में पार्किंसंस दिखाई देते हैं, इंसोमेनिया आपने बार बार सुना होगा, या फिर शिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर्स लोगों के बीच में आजकल कॉमन है। और ये एक नीश लेवल है जहाँ पर ये कंपनी काम करती है। शायद इस वजह से हो सकता है मार्केट में इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, लोग इसके शेयर्स दिन ब दिन खरीद रहे हैं और इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रहा है। आज हम बात करेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे है और उसके साथ ही फाइनेंशियल्स कैसे काम कर रहे हैं, उसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडल से। अगर इसका 2020 के प्राइस के साथ कंपेयर करें तो लगभग ये 18 गुना हो चुका है। और रिसेंटली अगर हम बात करें मार्च और अप्रैल में, ये 3 महीनों के अंदर लगभग 123% का रिटर्न दे चुका है। और अगर मैं 2023 का जो बॉटम था वहाँ से अगर चेक करूँ तो कंपनी ने 5 गुना ये शेयर ने रिटर्न दिया है। तो ये शेयर प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं ये तो भगवान जाने, लेकिन इस कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस और बिजनेस मॉडल हम जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स बनाती है और लगभग 15 मॉलिक्यूल्स ने अभी तक टेस्ट किया हुआ है, जिसमें से 7 लैब में अप्रूव हो चुका है और यूज में भी आ चुका है। और फिलहाल 8 अभी फिर भी टेस्टिंग मोड में है। ये एक कंपनी है जिसका 2 R&D फार्म्स ये चला रही है और रिसर्च कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। और अगर जियोग्राफिकल लोकेशन इसका देखें, लगभग 58% इंडिया में ये बिजनेस कर रहा है और बाकी 42% ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। रिसेंटली ये न्यूज़ में तब आया जब 1:1 इसने बोनस दिया। और इस कंपनी के बारे में जितने लोगों को पता है, इनको पता है कि 2021 में ये लगभग 71 करोड़ रुपए R&D में फोकस कर रहा था, लेकिन 2022 आते आते ये लगभग 106 करोड़ का R&D में फोकस करने लगा। जैसे ये जितनी भी फार्मा कंपनीज होते हैं, ये R&D के ऊपर फोकस करने वाले नए मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं और उनका पेटेंट उनके पास रहता है और उसी पेटेंट को बिजनेस में यूज़ करते हैं और बहुत सारे कंपनी को वो पेटेंट्स बेचते हैं या फिर उसी पेटेंट में वो मोनोपोली बना के बहुत सालों तक प्रॉफिट्स बनाते हैं। इसीलिए इस टाइप की कंपनियां जो मॉलिक्यूल API कंपनीज होते हैं, ये अपने पेटेंट के थ्रू लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात मुझे यहाँ पे लगा उनका है, जो भी एम्प्लॉय हैं इनके पास 132 एम्प्लॉय हैं, उसमें से 7 इनके PhD हैं और लगभग 104 उनमें से MSc हैं। तो ये कंपनी बहुत ही फोकस्ड है, पता चल रहा है अपने मॉलिक्यूल्स को लेके, और ये इसका बिजनेस स्ट्रक्चर है। अभी इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसके रेशियो एनालिसिस काम कर रहे हैं और कैसे इसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रेशियो एनालिसिस के लिए मैं मनी कंट्रोल हमेशा यूज़ करता हूँ, क्योंकि सातों के साथ रेशियो एनालिसिस यहाँ पे मिल जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। और लगभग मैं 10-12 सालों से मनी कंट्रोल को ही फॉलो कर रहा हूँ। और इसी रेशियो एनालिसिस को पढ़ने के लिए आपको अगर इसको एनालिसिस करना नहीं आता तो इसके ऊपर मैं छोटा सा कोर्स बनाया हूँ जो अपने वेबसाइट में डाला हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर इसका बेसिक EPS देखें तो 9 रुपये का नेगेटिव अर्निंग्स था, अभी लगभग 12 रुपये का नेगेटिव अर्निंग। तो इनका जो लॉसेस है दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर बुक वैल्यू के बारे में बात करें, 6 रुपये का बुक वैल्यू था, अभी 22 रुपये के बुक वैल्यू में है। लगभग 3.5 गुना इनका एसेट्स इन्होंने बढ़ाया। हो सकता है आने वाले समय में ज़्यादा प्रोडक्शन के फोकस में। मार्जिन देखेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्जिन ही होगा, क्योंकि नेगेटिव कंपनी है, अर्निंग्स नेगेटिव है, रिटर्न रेशियोज भी नेगेटिव है। तो इन सबको देखे फ़ायदा कुछ नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं देख रहा हूँ जे 2023 के बाद से ये हाई लिक्विडेड बहुत सारा पैसा अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं। 2022 में इन्होंने कैश पूरा खाली हो गया था, अभी 2026 में फिर से इन्होंने कैश जनरेट करके अपने पास कैश पकड़ के बैठे हुए हैं। देखिए, जो कोई भी सेक्टर खराब चल रहा हो और उस सेक्टर में अगर किसी कंपनी के पास पैसा आ जाता है ना, वो पैसा किंग की तरह काम करता है और उस पैसे को यूटिलाइज करके बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है और बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर फार्मास्यूटिकल, IT और FMCG देखें तो अभी ये सब डिस्काउंट में है, क्योंकि ये सारे US रिलेटेड हैं। और अभी ये सेक्टर में ये कंपनी इतना बड़ा पैसा पकड़ के बैठा हुआ है, मतलब अपने कंपनी इक्विटी का 17 गुना ये अपना पैसा पकड़ के बैठा हुआ है। तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ बड़ा सा अनाउंसमेंट करने वाला है। हो सकता है कोई कंपनी के साथ मर्जर, या फिर हो सकता है कोई बोनस इशू, या फिर कुछ भी आ सकता है। ऐसा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोई बड़ा कदम ले सकता है।
और इसके साथ ही अगर लिवरेज रेशियो देखेंगे तो कंपनी इतना कैश पकड़ के बैठा है तो जाहिर सी बात है लिवरेज नहीं रहेगा। तो इतना था हमारा रेशियो एनालिसिस। अभी हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बारे में, जो कि हमको पता है नेगेटिव अर्निंग्स में है। तो कंपनी 2018 के बाद से कभी भी प्रॉफिट का मुंह नहीं देखा, उल्टी इनका नेगेटिव अर्निंग्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सेल्स 7-7 करोड़ का है और एक्सपेंसेस लगभग 200-300 करोड़ का है। तो इसीलिए ये एक्सपेंसेस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक्सपेंसेस कहाँ से आ रहा है? ज़्यादातर एक्सपेंसेस इनका एम्प्लॉय कॉस्ट है। जो सब लोग बैठे हुए हैं वही अपना पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं R&D के नाम पे। पता नहीं अगर सच्ची में R&D कर रहे हैं, आने वाले समय में कोई अच्छा सा मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करेंगे तो अच्छा हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ये गंदा दिख रहा है मेरे को। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी ने 2022 में डाइल्यूट किया था, अभी 2023 में फिर से डाइल्यूट किया है और 2026 में फिर से डाइल्यूट किया है। अगर देखें रिजर्व भी बढ़ रहा है और बोरोइंग भी इस साल कुछ उठाए हैं। तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास पैसा इक्विटी कैपिटल से ही आ रहा है, जो हमको लिक्विडेट में दिख रहा था और उसको सैलरी के थ्रू निकाल रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 70% का प्रोमोटर होल्डिंग है। होल्डिंग तो यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन पास्ट होल्डिंग देखेंगे तभी हमको क्लैरिटी मिलेगा कि ये कंपनी सच्ची में अपने शेयर्स बेच रहे हैं या और कुछ काम कर रहे हैं। तो जनरली बैलेंस शीट भी मुझे अच्छा नहीं लगा, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा नहीं लगा। सिर्फ एक चीज़ अच्छा लगा इसके फाइनेंशियल्स में, जब मैंने देखा कि रेशियो एनालिसिस में ये 17 गुना अपना इक्विटी के हिसाब से पैसा पकड़ के बैठे हैं। और सबसे गंदा ये लगा कि सेल्स नहीं है, लेकिन जो भी पैसा है इक्विटी से आ रहा है वो अपने सैलरी के हिसाब से विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि ये स्टॉक बूम है या गुन है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे का रीज़न नहीं पता है और वो बिजनेस के बारे में उनको आइडिया नहीं है, तो ये सही जगह है। यहाँ पे मैं बिहाइंड द प्राइसेस का सीरीज चला रहा हूँ, जहाँ पे मैं सारे स्टॉक्स का पीछे का मैटर बताता हूँ, जैसे कि स्टॉक का फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है और वो स्टॉक का बिजनेस किस तरीके से करता है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको क्लैरिटी आएगा, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो एक ही इलाज है, सेबी रजिस्टर एडवाइज़र के साथ जुड़े रहे, वो आपको बाय सेल रिकमेंड करेंगे और उससे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।